हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीस अहमद है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टिकटॉक शॉप की एनालिटिक्स को कैसे रीड करें। ठीक है। और कौन सी टर्म्स के क्या मीनिंग होता है और उसको हम कैसे उस पर उसको रीड करके उसको समझ के उस पर डिसीजन ले सकें। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने ओवरव्यू वाले टैब में। ओवरव्यू के टैब में आप देख सकते हो कि सेल्स आपको शो हो रही होती हैं, ऑर्डर्स एसक्यूज़ शो हो रहे होते हैं, कितने ऑर्डर्स आए हैं आपको, एंड नंबर ऑफ़ बायर्स भी शो हो रहे होता है। उसके साथ आपको यहाँ पे ग्राफ भी शो हो रहा होता है आपकी सेल्स का। ठीक है। अच्छा जी, अब राइट साइड पे आ जाते हैं तो हमें टुडेज़ की परफॉर्मेंस भी आ रही होती है। टुडेज़ की आज की सेल हमें लाइक $173 है, एंड 4 ऑर्डर्स आ चुके हैं। विजिटर्स हमें हमारे 1200 है, एंड कन्वर्जन रेट ये रहा। ठीक है। कन्वर्जन रेट आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, द सम ऑफ द कन्वर्जन रेट्स पर डे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज विद इन द सेलेक्टेड पीरियड। ठीक है। तो जितनी भी कन्वर्जन हुई हैं, ठीक, उसको आप डिवाइड कर दो इससे, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ डेज़। तो आज का नंबर ऑफ़ डेज़ आप लगाओ तो आज की टुडे एक दिन के हिसाब से। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके नीचे आप जीएमवी रैंकिंग भी देख सकते हो कि आप टॉप 22, मेरे ख्याल से आप हम लोग टॉप 20% पे आ रहे हैं। लास्ट भी टॉप 20% पे आए थे, लेकिन लास्ट मंथ हमारा टॉप 10% पे थे और इस मंथ हम टॉप 20% में। ठीक है। कैटेगरी वगैरह डिफरेंट आप सेलेक्ट करके ये मैट्रिक्स आप स्टडी कर सकते हो। इसके नीचे आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कौन से कंटेंट से हमें ज़्यादा सेल्स आई हैं। तो 34% हमें ऑर्गेनिक कंटेंट से आई हैं, जो कि $4000 है, $4400, एंड एफिलिएट कंटेंट से 8400 हमें सेल्स आई हैं। ये ग्राफ की तरह भी आपको शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट उस पर चले जाते हैं, एवरेज सी टी आर पर डे। एवरेज सी टी आर इसके मायने है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है कि कितने लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाया हमने। लाइक फॉर एग्जांपल हमने 1000 लोगों को प्रोडक्ट्स, टिकटॉक ने 1000 लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाया और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2.5% लोगों ने उस प्रोडक्ट पे क्लिक करके उसे देखा है। तो ये वो चीज़ है सी टी आर। इसके अलावा ये चीज़ जो है सी वी आर, ये है द सम ऑफ कन्वर्जन रेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ डेट्स विद इन द सेलेक्टेड पीरियड। तो ये वही कन्वर्जन रेट है जो हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, ये वही चीज़ है। तो हमारा जब जुलाई से लेकर सितंबर तक के अंदर ये 0.5 रहा था। ठीक है। और विज़िटर्स आप देख सकते हो 89,000 विज़िटर्स आए थे, यानी कि जो लोगों ने हमारी प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया है। ठीक है। उनको कहते हैं हम विज़िटर्स। इसके अलावा प्रोडक्ट्स हमारी इससे भी ज़्यादा बार दिखाई गई होगी, और लेकिन उसमें क्लिक करने वाले सिर्फ 89,000 लोग थे। तो और इसके अलावा आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो लास्ट टाइम आपने प्रीवियस पीरियड से। लाइक 12 जून को आप देखोगे तो आपको 2.5% आ रहा था, लेकिन उसके बाद आपको सी टी आर 14 अगस्त को आपको 3.3% आ रहा था। ठीक हो गया। अच्छा जी, एवरेज सी टी आर पर डे और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आप सेलेक्ट करके ग्राफ और ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है। सी टी आर, विजिटर्स की कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 9000 हमें ओन कंटेंट से है और 80,000 हमें एफिलिएट के कंटेंट से है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आप स्टडी कर सकते हो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लाइव। ये हमारा ओवरव्यू का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं लाइव में। अच्छा, लाइव जब आप लगाओगे तो आपको उसकी की मैट्रिक्स आपको शो हो जाएंगी। ठीक है। ये एफिलिएट की लाइव्स होती हैं, ये मार्केटिंग अकाउंट जो टिकटॉक से लिंक होता है ये उसकी लाइव्स हैं, और ये ऑफिशियल अकाउंट एक ही अकाउंट जो होता है जो लिंक करते हो आप अपने टिकटॉक शॉप से, ये उसका अकाउंट, ये उसकी मैट्रिक्स है। तो हमने अभी एक भी लाइव नहीं लगाई, तो हमें इस सब के मैट्रिक्स 0 0 शो हो रहे हैं। और बेसिक मैट्रिक्स हैं सेल्स कितनी, ये जीएमवी सेल्स को कह लो आप, सोल्ड क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, बायर्स, एंड लाइव वीडियोस। ठीक है। तो अब इसको कवर, ये भी कवर हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं वीडियो में। वीडियो में आने के बाद आप देखोगे कि कितनी वीडियोस हमारी प्रोडक्ट्स की लगी हैं। लास्ट 7 डेज़ में 15 वीडियोस हमारे प्रोडक्ट्स के लगी हैं, मतलब वो वीडियोस जिसमें हमारा प्रोडक्ट टैग हुआ हुआ है। कितने क्रिएटर्स टोटल हैं हमारे पास, 14 क्रिएटर्स यानी कि लगे हैं। इसमें 14 क्रिएटर्स में आपके मार्केटिंग अकाउंट्स, ऑफिशियल अकाउंट और डिफरेंट एफिलिएट्स जो होते हैं उन सबको मिला के 14 क्रिएटर्स हैं। वीडियो जीएमवी के मायने ये होता है कि आपको इन वीडियोस से कितनी सेल्स आई हैं। लाइक हमें 15 वीडियोस से $500 की सेल आई। कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, वो क्वांटिटी 13 क्वांटिटी हमारे सोल्ड हुई है। ठीक है। जीएमवी को एक और बात देख लेते हैं कि द टोटल अमाउंट पेड फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम वीडियोस ड्यूरिंग द सेलेक्टेड पीरियड इंक्लूडिंग कैंसल्ड एंड रिफंडेड ऑर्डर्स। ठीक है। तो उसके नीचे इसी का ग्राफ है, सब पे सेलेक्ट करके आप इसका ग्राफ भी देख सकते हो, ऊपर नीचे जो भी।
इसके नीचे आप प्रोमोटेड ट्रैफिक देख लो। प्रोमोटेड ट्रैफिक हमने यूज़ नहीं किया अभी, तो हम लोग ऑर्गेनिक, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक कह सकते हैं। कोई कूपन जो टिकटॉक वगैरह यूज़ करते हैं वो हमने यूज़ नहीं किया, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाती है, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आपकी अभी तक यहाँ पे नहीं आ रही। अगर मैं इसको यहाँ से अगर फ़िल्टर लगाता हूँ लास्ट 28 डेज़ का, तो भी ये मैट्रिक्स अभी ये फ़िलहाल शो नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग लीव आउट कर देंगे। वही चीज़ें सारी CTR, कन्वर्जन रेट, वीडियो व्यूज़ रेशो, वीडियो व्यूज़ कितना है और कहाँ कहाँ से आए, फीड से आए हैं, फॉलोइंग पेज, इसमें आप क्वेश्चन मार्क में जाके भी सारी चीज़ें इसको देख सकते हो, ठीक है। और ये CO भी एक चीज़ होती है, इसको मैं आगे चल के आपको कवर करूँगा। कौन कौन सी वीडियोस, कौन कौन से लोगों ने हमारी कौन कौन सी वीडियोस लगाई, इसने हमारी एक वीडियो लगाई, इसने लगाई, इसने लगाई, इसने लगाई, तो और कौन कौन से प्रोडक्ट है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। पोस्टेड टाइम भी आपको शो हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें, इम्प्रेशन, CTR, व्यूज़, सारी चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पे आप फ़िल्टर भी लगा फ़िल्टर आउट कर सकते हो, ऑफिशियल मार्केटिंग एफिलिएट, जो नाम और वीडियो नेम से भी सर्च कर सकते हो। ये चीज़ भी हो गई हमारी। एंड देन अब आप वहाँ जाते हैं पोस्ट परचेज़ में। पोस्ट परचेज़ में आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं जो पोस्ट परचेज़ के मायने है क्या। पोस्ट परचेज़ के मायने ये है कि परचेज़ के बाद, कस्टमर के ऑर्डर के पास बाद क्या होता है। तो इसमें फुलफिलमेंट में आ जाते हैं कि ऑर्डर आने के बाद, ऑर्डर आने की बात की जो कहानी होती है, प्रोसेसिंग टाइम। तो प्रोसेसिंग टाइम आपको टिकटॉक 3 डेज़ का देता है मैक्सिमम। आप 2 डे भी कर सकते हो, 1 डे भी। हमने 3 डेज़ करा हुआ था, तो ये हमें यहाँ पे टू द कैरियर विद इन 3 बिजनेस डेज शो करवा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, एवरेज क्या है हमारा जो प्रोसेस, हम लोग 1.1 डेज़ के अंदर अंदर ही आप ऑर्डर्स को प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है। हम लोग 3 डेज़ तक वेट नहीं करते, 1.1 डेज़ तक हम प्रोसेस करके ऑर्डर को कर देते हैं। प्रोसेस विद इन 100%, हमारा 100% है। हम लोग 100% हम लोग प्रोसेस करते हैं, टाइम पे करते हैं सारे ऑर्डर्स, तो ये हमारा 100% आ रहा है, विच इज़ अ गुड मैट्रिक्स। शिपिंग टाइम में आ जाते हैं। शिपिंग टाइम, टिकटॉक कहता है कि हर प्रोडक्ट 5 बिजनेस डेज़ के अंदर अंदर डिलीवर हो जाए, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड शिपिंग रखी हुई है, 3 to 5 डेज़ उसमें टाइमिंग होती है। तो हमारी जो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है वो लाइक 0.8 दिन में। लाइक हम लोग करते ही यही है कि जैसी ट्रैकिंग आईडी आती है, हम ट्रैकिंग आईडी डालते हैं, ट्रैकिंग आईडी के वो कुछ टाइम में ही वो अपडेट हो जाती है। लाइक अमेज़ॉन प्राइम अगर आप एज अ सप्लायर यूज़ करोगे, तो अमेज़ॉन प्राइम तो 1 दिन के 2 दिन के अंदर अंदर फ़ौरन से ट्रैकिंग आईडी आती है और वो प्रोडक्ट डिलीवरी के करीब होता है। तो वो नेक्स्ट 0.8% अगर आप एक दिन का लगाओगे, तो वो कुछ 20 आवर्स होते हैं, तो 20 घंटे के अंदर अंदर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है। तो ये वो 100% है ये भी, तो विच इज़ अ गुड मैट्रिक, ठीक हो गया। इसके अलावा शॉप्स, ऑल अदर शॉप्स, ऑल शॉप्स 92% होता है, होम सप्लाईज़ का 87% होता है। ये दूसरी शॉप से आपको कंपेयर करके बता रहा है। तो रिव्यूज़ में आ जाते हैं। रिव्यूज़ हमारे 100% आ रहे हैं, 60 व्यूज़ आए थे हमें लास्ट 7 डेज़ में। एंड देन कंपेयर टू 20% ऑफ टिकटॉक GMV, तो जो टॉप 20% में आते हैं उनकी ये मैट्रिक्स होते हैं। 78% ये होता है 5 स्टार, 8%, 7% भी मिलते हैं। तो ये दूसरी शॉप से आपको कंपेयर करके बता रहा है कि आप भी इन्हीं की तरह बनो और इनसे बेटर करो। तो हम लोग तो बेटर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे 5 स्टार वाले ही 100% है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ से आप कैटेगरी में से भी सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट इज़ द क्रिएटर। क्रिएटर में आ गए, तो क्रिएटर में आप डिफरेंट की एफिलिएट डेटा और इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो। की एफिलिएट, ये GMV कौन सा है, ये GMV वो है कि जो एफिलिएट ने आपको ऑर्डर्स ला के दिए हैं, ठीक है। $700 के हमें सेल्स ला के इन्होंने दिए। इनका कमीशन जो सब जिन्होंने भी ये सेल्स ला के दिए, उनका जो कमीशन बना है, हमने $130 इन कमीशन इनको पे किया। 6 क्रिएटर्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स इन्होंने बिकवाई हैं। ये मतलब कि टॉप 3 प्रोडक्ट्स आप इस तरह से कह लो, हाईएस्ट GMV और वैल्यू वाले ऑर्डर्स जो हैं, ठीक है। एफिलिएट का नाम भी आ रहा है इधर। टॉप एफिलिएट हमारे लिए कौन से हैं, ये हमारे टॉप एफिलिएट ये है, ये है, ये है। इधर आप फ़िल्टर आउट भी कर सकते हो। ऑफिशियल टॉप ऑफिशियल, एक ही ऑफिशियल होता है। कौन सा मार्केटिंग अकाउंट आपको टॉप की सेल्स दे रहा है, कौन सा एफिलिएट आपको टॉप की सेल्स दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप प्रोडक्ट पे आ जाते हो। प्रोडक्ट पे आने के बाद आप लाइव डेटा देख सकते हो। अपडेटेड एट September 13, 2023, 11 to 12 AM GMT 8 टाइम आ रहा है, -8 लाइव डेटा है ये। लाइव, अब ये लाइव कौन सा डेटा है, मतलब जिन क्रिएटर्स ने हमारे लिए लाइक लाइव करा होगा, ओ सॉरी, ये लाइव डेटा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का लाइव डेटा है, लाइव का डेटा नहीं है, प्रोडक्ट का लाइव डेटा है। तो सोल्ड क्वांटिटी ये है, यस्टरडे 5 थी। SQ ऑर्डर्स भी हैं, विजिटर्स यस्टरडे इतने विजिटर्स थे, GMV। और ये बेस्ट सेलर्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा सेल्स दी हैं, ठीक है।
और इसने हमें दिए बेस्ट सेलर्स हमारे कौन से हैं, वो ये है और ये है। मोस्ट विजिटेड प्रोडक्ट कौन सा सबसे वायरल प्रोडक्ट है, वो ये और ये प्रोडक्ट है। लाइक ये विद इन अ टाइम फ्रेम बता रहे हैं, ये ऑल टाइम नहीं बता रहे, ये विद इन अ टाइम फ्रेम बता रहे हैं कि इस लाइक इतने दिनों में ये कितने दिन का हमें डेटा दे रहा है। लाइक ये आज का ही डेटा दे रहा है, ठीक है। तो ये आज हमें इतने विजिटर्स वगैरह सब, आज का बेस्ट सेलर कौन है, आज का जो हाईएस्ट जीएमवी कौन है, वी ऑल करके आप इसको बाकी प्रोडक्ट्स को भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 करके आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्ट आ जाते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट में आपको वही सारा डेटा, जीएमवी, सोल्ड क्वांटिटी, लाइव वीडियो से कितनी सेल्स आई हैं हमें, वीडियो से कितनी सेल्स आई हैं, मोर करके आप, ठीक है। व्यू मोर करोगे तो आपको पूरी प्रोडक्ट का पूरा खुलवा के आपको दिखा देगा पूरा, मतलब कि ना आपको। तो इस तरह से आप देखो प्रोडक्ट कौन सा है, ये है। परफॉर्मेंस क्या है, $123 इसने सेल दी हमें आज। प्रोडक्ट इंप्रेशंस क्या है, 15,000 हमारे इंप्रेशंस हैं, ठीक है। इंप्रेशंस और विजिटर्स में डिफरेंट होता है। तो ये 15,000 हमारे इंप्रेशंस हैं, और यहाँ पे ये आपको जीएमवी का ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है। इसको इस पर क्लिक करोगे तो ये फिर आपको प्रोडक्ट इंप्रेशन दिखा रहा है, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट दिखा रहा है। ये क्या है, सीओ क्या है, क्लिक टू ऑर्डर रेट। लाइक जिन्होंने क्लिक कर चुके हैं, जो लोग क्लिक कर चुके हैं उसके बाद जो ऑर्डर्स कर रहे हैं उनका रेट क्या है, कि जो क्लिक करने के बाद जो ऑर्डर करते हैं वो 0.1%, ठीक है। 15,000 हमारे प्रोडक्ट इंप्रेशन है, 15,000 लोगों ने प्रोडक्ट्स को देखा है, 1400 ने मतलब कि उन्होंने क्लिक किया, 1400 लोगों ने। और यूनिक प्रोडक्ट व्यूअर्स, यानी कि वो थोड़ा सा गौर से देख रहे हैं प्रोडक्ट को, स्क्रॉल वगैरह करके बाहर से, लेकिन उन्होंने क्लिक नहीं किया। और व्यूअर्स क्लिक्ड प्रोडक्ट्स, ये वो आ जाते हैं व्यूअर जिन्होंने प्रोडक्ट्स को क्लिक किया, यूनिक जो टैप्स करते हैं प्रोडक्ट पे, ठीक है। स्क्रॉल और पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, और इस तरह से एसक्यू परफॉर्मेंस आपकी ये नीचे आ रही है। हाँ भाई, एसक्यू परफॉर्मेंस, वही एसक्यू यानी कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, ठीक है। इसी तरह कंटेंट में भी आपके आके आप देख सकते हो कंटेंट डिटेल, ये कंटेंट बना हुआ है इसके लिए, ये टॉप कंटेंट, ये है टॉप इंप्रेशन, इस कंटेंट ने इतने इंप्रेशन दिए हैं। लाइव वीडियोस करके सारा आपको A to Z सारी चीज़ें यहाँ से पता चल रही होती हैं, ठीक है। क्रिएटर में आ जाते हैं। तो इस प्रोडक्ट ने सेल्फ प्रमोशन में सबसे ये टॉप पे ये है क्रिएटर, ठीक है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये हमारा ऑफिशियल अकाउंट है, इस वजह से यहाँ पे सेल्फ प्रमोशन करके आ रहा है। एफिलिएट क्रिएटर में आप देखोगे तो ये देखें, इन्होंने इसके 1.2 मिलियन है, इन्होंने भी थोड़ा बहुत हमें प्रमोट किया, लेकिन इन्होंने कोई सेल नहीं दे पाई, क्योंकि ज़्यादा लोग शोकेस में ऐड कर रहे होते हैं। तो शोकेस भी एक टिकटॉक का पार्ट है, एक मतलब जो क्रिएटर होता है वो अपने शोकेस में भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है डिटेल में। एंड हम आ जाते हैं प्रमोशंस में। प्रमोशंस क्या होता है, प्रमोशन टूल आप जो यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपको जो जो सेल्स वगैरह आ रही हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता रहा होता है कि ये प्रमोशन आपने टूल यूज़ किया था। जैसे हमने फ्लैश सेल, प्रोडक्ट डिस्काउंट वाउचर्स, तो हमने फ्लैश सेल पे ही फोकस किया ज़्यादा, क्योंकि वही मोस्ट इफेक्टिव है अभी फ़िलहाल के लिए। तो $1,300 की हमें टॉप परफॉर्मिंग ये टूल रहा है हमारा फ्लैश सेल का। 1,300 इसने हमें सेल दी है लास्ट 7 डेज़ में। बायर्स हमारे इतने हैं, एसक्यू ऑर्डर्स इतने हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन $1,300 की सेल आई है। यहाँ पे आपको की मैट्रिक्स यहाँ पे पता चल रहा होता है सारा, सीईओ, जीएमवी, एसक्यू ऑर्डर, सारी वही चीज़ें। और यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट डिस्काउंट है जो आपको दिखा रहा होता है, प्रोडक्ट परसेंटेज डिस्काउंट जिसे कहते हैं आप। तो ये इसने कैसा परफॉर्म किया, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें बता रहा होता है। ये देखें टोटल डिस्काउंट हमने इतना दिया था, इतना ये न्यू बायर्स आए इससे, तो ये फ़िलहाल अभी हमने डीएक्टिवेट करी हुई, आप देख सकते हो। इसके अलावा ये प्रमोशन टूल्स की जो परफॉर्मेंस होती है वो बताता है। उसके अलावा आप कैंपेन में देख सकते हो। अब आपके लिए जो प्रमोशन टूल ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, आप वही टूल यूज़ करो। तो कैंपेन आ जाते हैं। कैंपेन टिकटॉक अभी ला रहा होता है डिफरेंटली। तो अभी हमने लास्ट टाइम हमने समर सेल में रजिस्टर करवाया था, तो हमारी शॉप रजिस्टर हो गई थी। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें एक्स्ट्रा सेल्स $1,700 की इस कैंपेन की, जो टिकटॉक कैंपेन चलाता है इसमें करता है क्या, टिकटॉक आपकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है खुद। तो उससे सिर्फ कैंपेन से ही हमें $1,700 की सेल आ गई थी। समर कैंपेन में हमने रजिस्ट्रेशन करवाई थी अपनी, ठीक है। तो ये उसकी चीज़ें सारी बता रहा होता है। फिर हम आ जाते हैं मार्केट में। मार्केट मतलब कि दूसरी शॉप्स को वो देखते हुए आपको चीज़ें बता रहा होता है कि ये शॉप पे ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। तो इसमें काफ़ी लोगों ने ऑथराइजेशन करवानी होती है, तो हमने करवाई हुई है, लेकिन बाकी लोग कुछ लोग नहीं शो करवाना चाहते हैं अपने शॉप का डेटा, तो वो नहीं करवा रहे। और बहुत कम लोग इस ये वाली जो चीज़ है इसमें इनरोल्ड है, तो तभी इसका कोई डेटा ज़्यादा शो नहीं होता। तो ये वैसे ही खाली जा रहे हैं, तो ग्रोथ रैंकिंग, सेल रैंकिंग, इसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम कस्टमर पे आ जाते हैं फिर।
कस्टमर में आने के बाद आपको कस्टमर का बता रहा होता है कि रिपीट बायर कितने हैं, नए बायर कितने हैं, न्यू फॉलोअर कितना है, एग्जिस्टिंग फॉलोअर कितने हैं, न्यू बायर ट्रेंड्स क्या हैं, कि न्यू बायर्स हमें लाइक न्यू बायर्स सितंबर 6 में 2 आए थे, अगस्त में 30 अगस्त को हमें 14 आए थे। तो ये सारी वो ग्राफ के थ्रू में बता रहा होता है। ठीक है, अब इस पर भी क्लिक करके चेक कर सकते हो, इस पर भी क्लिक करके, इस पर भी क्लिक करके। ठीक है, न्यू फॉलोअर्स, नया मैट्रिक्स होता है, इस पर क्लिक करोगे नया मैट्रिक्स आएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट कंटेंट कंट्रीब्यूशन, कितने कौन से कंटेंट ने कितनी कंट्रीब्यूशन करी जिससे हमें रिपीट बायर है, कौन से कंटेंट कौन से प्रोडक्ट ने कितनी कंट्रीब्यूशन करी जिस जिस प्रोडक्ट को रिपीट बायर्स ने ख़रीदा। तो रिपीट बायर्स तो हमारे पास आए नहीं है, इस वजह से सब 0 0। न्यू बायर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, न्यू बायर्स कौन सा है? ये वीडियोस ने लाइक न्यू बायर्स लेके आए, ये वीडियो हमें न्यू बायर्स लेके आए, ये वीडियो कौन सा प्रोडक्ट न्यू बायर्स जो नए लोग थे उन्होंने ख़रीदा हमसे, ये प्रोडक्ट न्यू बायर्स मिला, सब टॉप परफॉर्मिंग ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये। ठीक है, और यूज़र प्रोफाइल न्यू, जब तक ये 1000 नहीं होगी तब तक आपको यूज़र प्रोफाइल भी उनकी नहीं शो होगी। तो इस तरह से पूरा डिटेल में हमारा एनालिटिक्स को कैसे स्टडी करना, अब इसमें आप डिसीजन कैसे लेंगे। जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, जैसे जो सा प्रोडक्ट आपके लिए वर्क कर रहा है तो उसी नीश पे आप प्रोडक्ट लिस्ट करो। जो प्रमोशन टूल आपके लिए वर्क कर रहा है उसी नीश पे आप उसी टूल को आप और से ज़्यादा यूज़ करो। जो सा क्रिएटर आपके लिए वर्क अच्छा कर रहा है उसी क्रिएटर को आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट करने की कोशिश करो, उनसे टारगेट प्लान वगैरह सेंड करो आप। जो सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है प्रोडक्ट पे फोकस करो आप। ठीक है, पोस्ट परचेज कोई मैट्रिक्स आपके ख़राब हो रहे हैं तो उसको आप ठीक करो। ठीक है, टाइम पर टाइमली रिप्लाई, अच्छे रिव्यूज़ वगैरह गेन करो। वीडियो जो से अच्छी परफॉर्म कर रही है उसी तरह की डिफरेंट वीडियोस आप अपने टिकटॉक अकाउंट पे जहाँ पे भी आपने लगाना है उनको लगाओ। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम एक अकाउंट हेल्थ का भी कर लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू कि अकाउंट हेल्थ क्या होती है। ये भी एक तरह से एनालिटिक्स ही के समझ लो, लेकिन ये हेल्थ के बारे में होती है। आपकी शॉप किस स्टैंडिंग क्या है, आपकी शॉप की अच्छी शॉप है, बुरी शॉप है, कौन सी शॉप है। तो ओवरव्यू में आ जाते हैं। इसमें रिस्क लेवल आपको बता रहा होता है, हमारी शॉप अभी लो रिस्क लेवल में, फिर ये हाई रिस्क में आ जाती है, और फिर सीवियर। कोशिश ये करनी है आपने लो रिस्क में ही रखना है अपना। ठीक है, अच्छा जी, ये पॉलिसी कंप्लायंस इश्यूज़ जो होते हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट वाली वायलेशन, सर्विस की वायलेशन, क्रिटिकल वायलेशन। क्रिटिकल वायलेशन वो होती हैं जो यानी कि बहुत टिकटॉक को लगता है आपकी शॉप मतलब कि सही शॉप नहीं है या कोई आप फ्रॉड वगैरह कर रहे हो तो क्रिटिकल में आपको डाल देते हैं। तो शॉप परफॉर्मेंस, ऑर्डर फुलफिलमेंट, आप सेलर फॉल्ट कैंसिलेशन रेट, मतलब जो आप ऑर्डर कैंसिल करोगे या आपकी वजह से कोई ऑर्डर कैंसिल होगा उसका परसेंटेज यहाँ पे शो हो रही है। तो हमारी वजह से कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ तो 0% आ रहा है। इसका टारगेट टिकटॉक ने साथ साथ सबका दिया हुआ है कि इसको आपने इससे कम ही रखना है, 2.5% से इस परसेंटेज को कम ही रखना। लेट डिस्पैच रेट, आपने शिप बाय डेट जो होगी आपकी, टिकटॉक आपको टाइम देगा कि इस टाइम से पहले पहले आपने ट्रैकिंग आईडी देनी है, तो आपने ट्रैकिंग आईडी देनी है। लेट दोगे तो आपका ये चीज़ आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेट डिस्पैच रेट, एलडीआर भी कहते हैं इसको। वैलिड ट्रैकिंग रेट, आप जो ट्रैकिंग आईडी दोगे वो वैलिड हो, ट्रैक कर सके टिकटॉक। ठीक है, कोई भी आप ट्रैकिंग आईडी ऐसे गलत दे दोगे तो टिकटॉक उसे ट्रैक नहीं कर पाएगा, तो उसको इनवैलिड में डाल देगा। तो कोशिश करो अगर गलत भी डाल दी तो उसको ठीक कर दो आप। सर्विस मैट्रिक वायलेशन, नेगेटिव रिव्यू रेट, रिव्यू आपने कोशिश करना है रिव्यू आप अच्छा कर रखो। हमारे रिव्यूज़ 3% तक हमारे रिव्यूज़ ख़राब थे, तो हमने इम्प्रूव करते 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 इसको 0.63 तक हम ले आए। तो हमारा टारगेट 0.5 से कम ही करना है। ठीक है, रिव्यू अच्छे, ये रिव्यूज़ जो कस्टमर रिव्यूज़ करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। डिफेक्टिव ऑर्डर रिटर्न रेट, आप कोई डिफेक्टिव डैमेज प्रोडक्ट पहुंच गया या कुछ इस तरह से प्रोडक्ट जिसमें आपकी गलती हो और उसकी वजह से रिफ़ंड या रिटर्न आप हो, तो वो भी उसकी भी ये उसकी परसेंटेज है, तो इसको आपने 1.5% से कम रखना है। पॉलिसी कंप्लायंस, टिकटॉक की पॉलिसीज़, शॉप वायलेशन, शॉप की कोई भी पॉलिसीज़ हमने वायलेट नहीं करी। प्रोडक्ट वायलेशन हमसे हो गई क्योंकि जो प्रोडक्ट्स थी वो टिकटॉक ने कहा था कि ये प्रोडक्ट्स हम सिर्फ उन्हीं सेलर्स को लिस्ट करने देंगे जिनको हम अलाउ करेंगे। वो खुद टिकटॉक जिसको अलाउ करना चाहे टिकटॉक की मर्ज़ी। तो अगर आप उस तरह की प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देंगे जो आपको अलाउ नहीं है या टिकटॉक पर बैन है, तो उसके लिए आपको ये वाली वायलेशंस पड़ जाएंगी। एंड देन वो वायलेशन को आप या तो रेदर देन उसको अपील करो आप, या फिर वो प्रोडक्ट सस्पेंड हो जाती है, फ्रोज़ हो जाती है, ना आप उसको डिलीट कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो वो बस, और ना उस पर कोई कस्टमर उसको परचेज़ कर सकता है, बस वो स्टक रह जाएगी। तो उसकी वायलेशन आपको इस तरह से होगी। तो हमें 3 पड़ी हुई है, तो कोशिश आप करो कि आपको 0 0 रहे क्योंकि इसका टारगेट भी 0 है। क्रिटिकल कंट्रोल वही है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये हमारी शॉप वायलेशन हो गई रिकॉर्ड। और इसके अलावा जितनी चीज़ें आपकी बेटर रखोगे टिकटॉक आपको उतनी जल्दी जल्दी ऑर्डर्स की पेमेंट करता रहेगा। शॉप एक्सपीरियंस में आ जाता है।
शॉप एक्सपीरियंस आपकी शॉप का ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, ओवरव्यू में आप देखते हैं हमारी शॉप का एक्सपीरियंस टिकटॉक की नज़र में हमारी शॉप का एक्सपीरियंस गुड है। ठीक है, ये खुद ही हमें टिकटॉक कह रहा है कि इम्प्रूव करो। कस्टमर सर्विस हमारी गुड है, फुलफिलमेंट हमारी एक्सेलेंट है, जो लॉजिस्टिक्स है। प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन हमारी बहुत क्रिटिकल है, तो इसको हमने ठीक करनी है, इम्प्रूव करना है आप। तो ये कैसे इम्प्रूव होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन का ये वाला सेक्शन है, ठीक है। ये प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन अनसेटिस्फाइड ऑर्डर रेट, तो ये क्या चीज़ होती है, लाइक ये आपको 90 डेज़ में आपको देखता है कि आपको कौन सी रेटिंग्स है जिसमें आपको 1 और 2 स्टार रेटिंग मिली है। तो हमें 1.27% लोगों ने 2 स्टार रेटिंग करी है, तो हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे रिव्यूज़ ठीक करवा लें, या तो और से 5 स्टार रेटिंग्स और लें, ताकि ये जो ये वाला मैट्रिक है ये ठीक हो जाए। इसके अलावा कंप्लेन रेट है। कोई कस्टमर फॉर एग्जांपल कोई किसी तरह का कंप्लेन करता है कि ये इन्होंने प्रोडक्ट सही नहीं भेजी या कुछ भी इस तरह से, तो ये कंप्लेन वाला हो गया। उसके अलावा रिस्पॉन्स आप देख सकते हो, इसको हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। ये पहले ज़्यादा था और इसको ये कम होता गया। इसी तरह ये भी ज़्यादा था और ये भी कम होता गया, ग्राफ में आपको पता चल रहा है। तो 20 ये हमारा स्टेबल चल रहा है, इसको भी हम इम्प्रूव करेंगे, 90% तक लेके आएंगे। 24 आवर रिस्पॉन्स रेट, यानी कि आपको कोई भी मैसेज आए बायर मैसेजेस में, तो आपको उसको 24 आवर्स में रिप्लाई करना ही करना है। सेलर फॉल्ट कैंसिलेशन रेट, आपकी वजह से कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ तो उसके बारे में ये चीज़ है। लेट डिस्पैच रेट, वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कि आप शॉप एनालिटिक्स और इन सब चीज़ों को आपने इम्प्रूव देखते रहना है, साथ साथ वीकली बेसिस पे, बाई वीकली बेसिस पे, और इनको इम्प्रूव करते रहना है। ठीक है, थैंक यू।